नमस्कार। पहले हम शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर भेद कर चुके हैं। आज हम रचना की दृष्टि से शब्द के भेदों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों ध्यान से करेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और जब आप किसी नौकरी आदि के लिए, टेस्ट आदि के लिए तैयारी करेंगे तब भी यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, रचना की दृष्टि से शब्द के भेदों का वर्णन करो, ऐसा प्रश्न आपने बनाना है। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक, योगरूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, यानी जिनके टुकड़े नहीं होंगे और जो परंपरा से ही विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं और उनके कोई खंड, उनका कोई टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, जल, लोटा आदि। देखिए, इन शब्दों के कोई टुकड़े आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें रसोई घर, तो रसोई अलग हो सकता है, घर अलग हो सकता है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। घटना, घट अलग हो सकता है, ना उसमें प्रत्यय हो सकता है। तो ऐसे शब्द अलग किए जा सकते हैं, लेकिन ये शब्द, इनके कोई खंड नहीं होगा, तो ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अगला है यौगिक। यौगिक शब्द, यौगिक उन शब्दों को कहेंगे जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी वे 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात वे शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, ठीक है। दया सागर, दया और सागर। रात दिन, रात और दिन। ऐसे कुछ शब्द जो अलग अलग निकाले जा सकते हैं, उनके अलग अलग खंड हो सकते हैं, तो आप उन्हें यौगिक शब्द कहेंगे। फिर है योगरूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी वो यौगिक शब्द से मिलते जुलते हैं, पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए, यौगिक शब्द में हमें 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग करना था, जिसके खंड सार्थक होते हैं, उन शब्दों के योग को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई अलग निकाला जा सकता है और घर अलग निकाला जा सकता है। घटना, घट अलग निकाला जा सकता है, ना उसमें प्रत्यय अलग निकाला जा सकता है। लेकिन योगरूढ़ शब्द में यौगिक शब्द होते हैं, पर सामान्य अर्थ को छोड़कर, जो अर्थ हमें दिखाई देता है उसको छोड़कर विशेष अर्थ को वो प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द योगरूढ़ होते हैं। जैसे पंकज, पंख और जय के मेल से बना होता है, जिसका सामान्यतः अगर अर्थ निकालें तो पंख होता कीचड़, जय जन्म लेना, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला। तो कोई भी किसी के फूल आदि के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है? कमल। मुख्यतः
हम कमल के लिए ही पंकज, जलज आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पीताम्बर, दूसरा आप उदाहरण लिख सकते हैं, पीताम्बर पीले वस्त्र वाला, लेकिन हम श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं पीताम्बर। याद रखेंगे, किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को अभी तक कोई विषय, कोई टॉपिक रहता है, वो कांटेक्ट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।